हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए एचसीवी का बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। टू मेजर द एक्सेलरेशन a person is the elevator drops a coin at the moment of elevator starts. The coin is 6 feet above the floor of the elevator at the time it is dropped. The person observes that the coin strikes the floor in 1 second. Calculate from this data the acceleration of the elevator. तो आइए इसे डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हमारा एक लिफ्ट है, एलिवेटर है, जिसके अंदर आप खड़े हो, ठीक है। और आपने क्या किया, एक कॉइन को यहाँ से ड्रॉप किया। इस एलिवेटर की भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यू ई कहते हैं हम इसे, और कॉइन की जो इनिशियल वेलोसिटी है यू सी, वो भी 0 है। अब क्योंकि इसे आप क्या कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो। एक इसका एक कुछ एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। और वही एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है कि एलिवेटर तो खुद कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ठीक है। डिसेंडिंग कहा है हमने क्वेश्चन में हमें। तो और क्या क्या गिवन है, तो जो कॉइन की जो हाइट है फ्लोर के साथ, ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है, गिवन है 6 फीट है, ओके। कितना है क्वेश्चन में, देखिए 6 फीट, ओके, 6 फीट है। और ये क्या हो रहा है, जब ये मोशन कर रहा है तब 1 सेकंड में ये फ्लोर को टच कर रही है, कॉइन जो है फ्लोर को टच कर रहा है। तो हमें ये जो एक्सेलेरेशन है, ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलेरेशन ऑफ एलिवेटर, ठीक है। तो सबसे पहले जो फीट हमें गिवन है, इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर में। देखिए 1 फीट जो होता है ना, 1 फीट होता है 0.3048 मीटर, ठीक है। सो 6 फीट अगर मैं कहूँ तो 6 इंटू 0.3048 मीटर, यानी 6 फीट की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1 पॉइंट, इसे कैलकुलेट करते हैं, 1.8288 मीटर, ठीक है। तो ये गया हमारी 6 फीट की वैल्यू। अब ये एलिवेटर भी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन से चल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये ये एलिवेटर कुछ समय बाद, मान ले 1 सेकंड बाद, कुछ यहाँ पहुंचा होगा, मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ तक पहुंचा होगा, ठीक है। और आप भी यहाँ तक पहुंचोगे, ठीक है। ये रहे आप और कॉइन तो आपने यहाँ से ड्रॉप कर दिया, मतलब कॉइन को अब ये डिस्टेंस चलना है कंप्लीट, तभी जाके ये फ्लोर को क्या करेगा, हिट करेगा। तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, ये किसने ट्रैवल किया, ये अगर ये डिस्टेंस चाहिए तो ये एलिवेटर ने डिस्टेंस को क्या क्या है यहाँ पे ट्रैवल किया है, तो ये डिस्टेंस एलिवेटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसे मैं एस ई लिख लेता हूँ, ठीक है। और कॉइन के लिए ये कंप्लीट, अब कॉइन के लिए जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 6 फीट, यानी 1.8288 मीटर, प्लस जो ये एलिवेटर ने भी जो डिस्टेंस कवर किया है वो, तभी जाके ये यहाँ पे फ्लोर पे टकराएगा, ठीक है। सो ये तो बात समझ आ गई आपको कि ये जो डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉइन है, इसे इसे क्या कहेंगे हम, डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉइन, ठीक है, एट टी इज इक्वल्स टू 1 सेकंड। 1 सेकंड में इसने यहाँ तक ट्रैवल किया है, 1 सेकंड में इस कॉइन ने भी ये कंप्लीट डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और एलिवेटर ने भी यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो हम यहाँ पे काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाएंगे सबसे पहले कॉइन के लिए, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कॉइन के लिए जब हम लाएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कॉइन की 0 है, और जब इसे को हमने छोड़ा है, ठीक है, कॉइन को जस्ट ड्रॉप किया है, तो नीचे की तरफ क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो g/2
और टी कितना है 1 सेकंड में, बचा 1 स्क्वायर। यहाँ पे मैं जी को निगेटिव नहीं लूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ये क्या करता हूँ, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 रख लेता हूँ, नीचे की तरफ पॉजिटिव साइन ले लेते हैं और ऊपर की तरफ नेगेटिव साइन। अगर मैं नीचे की तरफ पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ तो जाहिर सी बात है जी को मैं पॉजिटिव लूँगा। आप जी को निगेटिव भी ले सकते हो, पर वो क्या हो जाएगा फिर आपका डिस्प्लेसमेंट, तो आपको फिर उसे कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो, इसलिए मैंने नीचे की तरफ पॉजिटिव साइन ले लिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव कर लो। तो ये आ जाएगा g/2। ये तो हो गया किसका, कॉइन का डिस्प्लेसमेंट। उसी प्रकार अब एलिवेटर का डिस्प्लेसमेंट लेंगे। एलिवेटर का डिस्प्लेसमेंट प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी भी एलिवेटर की 0 है, तो इनिशियल एलिवेटर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा हाफ। यहाँ पर भी एक्सलेशन नीचे की तरफ है, पॉजिटिव लेंगे हम, पर यहाँ पे एलिवेटर का एक्सलेशन जी ना लेके हम ए लेना है, क्योंकि हमें गिवन है क्वेश्चन में इसका एक्सलेशन कितना है, ए है, ए इंटू 1 स्क्वायर। ठीक है, तो यह जाएगा डिस्टेंस कवर बाय एलिवेटर 1/2 ए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में इनकी वैल्यूज को पुट करता हूँ। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसे मैं इक्वेशन ए नाम दे दो, बड़ा ही IMP इक्वेशन है। तो यहाँ से हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉइन इज इक्वल्स टू 1.8288 मीटर प्लस डिस्टेंस कवर बाय एलिवेटर। तो ये यहाँ पे पुट करेंगे, डिस्टेंस कवर बाय कॉइन कितना है, g/2 इंटू 1 स्क्वायर, तो g/2 रखेंगे 1.8288 प्लस डिस्टेंस कवर बाय कॉइन 1/2 ए। यहाँ पे g की वैल्यू रखते हैं 9.8, आप 10 भी ले सकते हो, पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट वो 9.8 से आएगा, प्लस a/2। हमें तो a की वैल्यू फाइंड करनी है बस। यहाँ पे तो मैथमेटिक्स से रह गया, ये सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा ये 4.9, 9.8 डिवाइड बाई 2 माइनस ये 1.8 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, 1.8288 इज इक्वल्स टू a/2। ठीक है, ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, ताकि नीचे हम एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर सके। ओके, सो इसे सॉल्व करने के बाद ये जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.08 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ से एक्सलेशन बन रहा है 3.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर हमें अगर फीट में चाहिए, क्योंकि हमें ये जो कॉइन का जो डिस्टेंस है यहाँ पे ऑलरेडी फीट में गिवन था ना, तो अगर मैं इसे फीट में कन्वर्ट करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो है ना आंसर, इस 3.08 को 2 से मल्टीप्लाई किया है हमने, तो ये जो आंसर है ये कितना आ जाएगा फिर 6.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसे अगर मैं फीट पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 1.16 इसको मल्टीप्लाई करना होगा 1/0.3048 से। तो ये जो एक्सेलेरेशन है इन फीट पर सेकंड स्क्वायर ये आ जाएगा 20.2099 फीट पर सेकंड स्क्वायर। आप चाहो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिख सकते हो, अगर आपको फीट में चाहिए तो ये नीचे की वैल्यू, दोनों सेम ही है। ठीक है, सो आई होप आपको जो क्वेश्चन है उसका बेस समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे समझ आ गया होगा, डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विथ स्वप्निल के साथ।